हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं क्रिएटिव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग करंट अफेयर 2024 का जनवरी से लेके अक्टूबर तक का मोस्ट वीवीआई जीके क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, यकीन मानिए कि आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है और मैं आप लोगों को 10 से 12 पार्ट्स में पूरे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करवा दूंगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संपूर्ण जीके जीएस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो टोटल की गई है कितने? तो 5 की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फारूक अहमद को लिखा गया है। ठीक है, बांग्लादेश क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले है ना बहुत सारी घटनाएं घटी है बांग्लादेश में, इसीलिए बांग्लादेश के जितने भी सारी न्यूज़ है वह पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे भारत के पहले रिजुवेल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? तो स्पेस जोन इंडिया ने किया है और मार्टिन ग्रुप ने किया है। ठीक है, ये दोनों को ने मिलाकर है ना इसको लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं आगे, इसका निर्माण किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए नए जिलों के नाम क्या है? तो क्या क्या है? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, कुल 5 जिले बनाने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यकीन मानिए कि इसको आप बार बार देखिए, हर बार देखिए, एग्जाम से पहले जाते हुए जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मालदीव में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले रिब्यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चेन्नई में। आगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। चलिए आगे देखते हैं। एबीडी ने महाराष्ट्र के में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया है? तो ये किया है $500 मिलियन। ठीक है, ये डॉलर का सिंबल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश नाम्बियार को। आगे क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चलिए देखते हैं। तो ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एम सुरेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। चलिए यहाँ देखते हैं। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है सतारा। ठीक है, ये महाराष्ट्र का एक गांव है। आगे हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है गोविंद मोहन ने। आगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या था? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। ठीक है, ये इसकी थीम थी 2024 की, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की। आगे भारत की अंतरिक्ष का था। ठीक है, ये सब मिला के था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, HCL टेलीकॉनोलॉजी ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव वालिया को नियुक्त किया गया है। आगे भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? तो जापान के साथ किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बेकर रिपोर्ट में कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो ये मिला है शक्तिकांत दास। क्या नाम इसका? शक्तिकांत दास। ये RBI के गवर्नर है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा।
भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है बीएसएनएल लिमिटेड ने। ठीक है, किसके साथ? बीएसएनएल लिमिटेड के साथ। आगे, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा यूएई। ठीक है, बांग्लादेश में जो घटना घटी थी उसके बाद है ना, इसे वहां से हटाकर स्थानांतरित करके यूएई में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। पेरिस पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? ये किया गया सत्य प्रकाश सांगवान को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट सिलेक्टेड है, यकीन मानिए कि सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आर्यन सारबोलेका ने जीता। ठीक है, चलिए आगे। सिनसिनाटी, क्या नाम इसका है? सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जनकिंग सिनर ने जीता। आगे, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो ये की गई खान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। आगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मलेशिया में प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है अनवर इब्राहिम। ठीक है, चलिए अब देखते आगे। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया? तो रायपुर में किया गया। तो कहाँ पे? राजस्थान है ना, रायपुर में। चलिए आगे देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो किया जा रहा है श्रीलंका। आगे, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो चुना गया था सुमित अंतिल को। ठीक है, अंतिल को। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के नए राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी हरीश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखते हैं आगे। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये थे साइंस से जुड़े थे। ठीक है, आगे। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। आगे, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? ये किया गया है गोविंद मोहन को। आगे, तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ये याद रखिएगा, तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? ये की गई टोटल 3, तो इसको मिलाकर टूट कर कितने हो गए? टोटल 85। तो भारत में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 85 रामसर स्थल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मार्ने मार्केन को। ठीक है, क्या नाम है? मार्ने मार्कल को। चलिए आगे देखते हैं। किस अभिनेता को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो मिला है किसको? ऋषभ शेट्टी को। चलिए देखते हैं आगे। भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो ये मना रहा है 78वां, यानी कि 78वां संविधान 78वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, चलिए इसके आगे। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो गौरव नाम दिया गया है। ठीक है, किसने यह विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यकीन मानिए आपको हूबहू एग्जाम में यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। चल देखते आगे। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो एक नियुक्त किया गया है पीआर सीरीजेस। ठीक है, क्या नाम है इसका? पीआर सीरीजेस को।
हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? ये किया गया किसे? प्रमोद भगत को, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है यूएसए में। ठीक है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? कौन सा? पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग, ये किया जाएगा हरियाणा में। चलिए देखते हैं, आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप एग्जाम से पहले जरूर इसको देख के जाइएगा। ठीक है, एग्जाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मोसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। चलिए आगे, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को, है ना, यानी कि 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि मंगल के सफल, है ना, मंगलयान जो 2 था, ठीक है, सॉरी चंद्रयान 2 था, उसकी सफलता को लेकर। ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे, हिमालय के ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 परियोजनाओं में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की है? तो 696 करोड़, यानी कि 696 करोड़ रुपया का। चलिए, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ठीक है, चलिए इसके साथ क्या की है? साझेदारी की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप एग्जाम से पहले जरूर जाकर एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, संदीप पैट्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये क्या है? इस्पात मंत्रालय। चलिए आगे समझते हैं। जुलाई 2024 के लिए आईआईसी, यहाँ देखो क्वेश्चन कौन सा है? 50 क्वेश्चन क्या बोला है? जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है गस एटकिंसन। ठीक है, क्या नाम इसका? गस एटकिंसन है। ठीक है, इसे मिला है कौन सा? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। किसे? तो गस एटकिंसन को। आगे, संयुक्त राज्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है श्रीलंका के साथ। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किया है पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट 2 देखने के लिए और पूरा करंट अफेयर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम में हूबहू पूछ जाएंगे। तो चलिए आज वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।